कोई दुख दर्द तकलीफ मोहब्बत तो होना चाहिए। तो देखिए आज हम लोग वेक्टर का सेकेंड लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो कल के क्लास में आपको वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ था और वो भी ऑब्जेक्टिव का, साथ ही साथ आपको कंसेप्ट भी दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ठीक ना। जो बच्चा कंसेप्ट नहीं पढ़ा है वो भी आसानी से समझ सकता है, बगल में आपको कंसेप्ट बताते हुए चल रहा है। तो देखो 2023 में जिसको इसको एग्ज़ाम देना है, आज जो लोग नहीं पढ़ा चाहे पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। आराम से केवल एक एक वीडियो को आराम से देखिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको साइड में जो लोग कंसेप्ट नहीं पढ़े उनका कंसेप्ट भी देते जा रहे हैं और समझाते हुए चल रहे हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आपको यही ध्यान देना है कि बस आपको फरवरी तक याद रखना है, एग्ज़ाम तक। वो भी शायद 1 फरवरी को ही एग्ज़ाम है ना, मैथ का पहला दिन है। फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। पहला दिन खराब होगा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। दो ही चीज़ मेन होता है, देखो एगो पहला दिन सही होना चाहिए और एगो लास्ट सही होना चाहिए। तो बीच में का गड़बड़ा देगा, ऐसा काम नहीं करना है। बीच वाले को भी बेहतरीन तरीके से आपको करना है। लेकिन हाँ, पहला दिन अगर बेहतरीन चला गया एग्ज़ाम तो आने वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ा रहता है और वो भी एग्ज़ाम बढ़िया होने लगता है। मान लो कि पहले ही वाले एग्ज़ाम में लुल हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है, लो ये वो बेकार हो गया। उसके चलते रात भर तो पहले सूतेगा नहीं और उसके चलते अगला पेपर खराब होगा। तो पहला वाले पेपर को बहुत ध्यान से आपको करना है और उसकी बेहतरीन तैयारी करना है। अगर वो बन जाएगा तो लगता है कि अब तो ऐसा नहीं पेपर आ रहा है। पहला दिन डर लगता है खाली आपको, क्या जी बोलिए ना वही बस उतना कंप्लीट है। ऑब्जेक्टिव में उतना ही कर लो बस, फिर सब्जेक्टिव जनवरी से फिर सब्जेक्टिव में हम लोग लगेंगे। अभी दिसंबर तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे हम लोग ना, क्योंकि सब्जेक्टिव लास्ट में करेंगे तो वो आपको याद भी रहेगा उस समय, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आप रट जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं देगा, बहुत बड़ा चौड़ा नहीं देगा, ठीक है। तो आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन, हम बार बार कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिए, कंसेप्ट को बार बार पढ़ो। देखा वो सब खाली बतियाता है, बात करने में देखो इसको कितना इंटरेस्ट है। तो जितना बार आप कंसेप्ट पढ़िएगा, एक ही चैप्टर का 3-4 बार कंसेप्ट पढ़ लो आराम से, 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कर लो, आधा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। बचा लॉन्ग में, तो लॉन्ग में जितने क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करवाए हैं वो देख लो, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन टिक करवाएंगे आपको ना, बस उसको कंप्लीट कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़िएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। आपके पास टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे। बात समझ में आया? तो वही चीज़ पढ़ेंगे जब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ देख सकते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलेगा, हम जान रहे हैं, क्योंकि आप घर पे कितना पढ़े ये हम भी जान रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा 4 घंटा से ज़्यादा पढ़ता होगा तो उसकी परसेंटेज 10% हो सकती है खाली। सही बात है कि नहीं? 8 घंटा तो कोई पढ़ता नहीं है, तो वही मतलब परसेंटेज की बात करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, देखो एक थोड़ा कॉन्सेप्ट देखो। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इकाई सदिश पे, दिक् अनुपात, दिक् कोज्या, उसके बाद प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, 3 तरह का जो है क्वेश्चन आपको आज ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। एक इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, एक हम लोग प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, दिक् कोज्या और दिक् अनुपात क्या होता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। एकदम कॉमन क्वेश्चन है, 100% जान लो कि 100 नंबर में तुम्हारा 4-5 नंबर का तो ये सब हो जाएगा। दिक् अनुपात, दिक् कोज्या, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, सबको समझ में आएगा। उसके बाद प्रोजेक्शन, ए वेक्टर पे का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, चाहे बी का ए पर प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रक्षेप या बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रक्षेप। ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है सब। उसके बाद इकाई सदिश निकालने वाला, किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, आई बात समझ में? तो ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, बी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, तो उसके थोड़ा कंसेप्ट को आप सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहला हम लोग दिक् अनुपात, दिक् कोज्या थोड़ा आपको बता देते हैं।
जैसे मान लीजिए कि आर वेक्टर बराबर अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया। आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही ना है। अगर कोई वेक्टर है, कोई सदिश है, तो इसका दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात बोलते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन को कौची दिक् कोज्या डीसी। तो इसका डायरेक्शन रेशियो होता है कौन, आई जे के का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा। तो बताइए इस वेक्टर में, अरे इधर ध्यान दो, फिल्म इधर चल रहा है तो उधर देख रहा है उसके मुंह, वहाँ पे थूकेगा का, देखो इधर। हाँ, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया। इसका अगर दिक् अनुपात निकालना है, कोई भी सदिश का दिक् अनुपात अगर निकालना है तो क्या कीजिए, आई का गुणांक कौन है, एक्स लिख लीजिए। इसका गुणांक कौन है, इसका गुणांक कौन है। अच्छा ये बताइए दिक् अनुपात को किससे सूचित करते हैं, ए बी सी से। तो ए बराबर एक्स, बी बराबर सी बराबर, हो गया ना। याद रखिएगा दिक् अनुपात को सूचित करते हैं ए बी सी से, राइट है। और देखो दिक् अनुपात को ए बी सी से सूचित करते हैं, और दिक् अनुपात क्या होता है, जो आई जे के का गुणांक होगा वही क्या कहलाएगा, दिक् अनुपात, याद रहेगा ना। अब देखो दिक् कोज्या डीसी क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। दिक् कोज्या को सूचित करते हैं एल एम एन से, याद है, लमन से ना, लेमन याद रखो, ट्रिक सही, लेमन, एल एम एन, लेमन। लेमन मतलब नींबू कह रहा है, देखो तो लेमन, देखो यहाँ पे लेमन, एल एम एन, हाँ अपने मन से। तो दिक् कोज्या को एल एम एन से सूचित करेंगे। अब बताइए एल बराबर क्या होता है, सुनिए ध्यान से, जो दिक् अनुपात होता है उसी में उसके मॉड से क्या लगा देते हैं, तो आर का मॉड ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा बराबर रूट में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक ना, सिटी है। तो आर वेक्टर बराबर, समझिए कंसेप्ट, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप वेक्टर है। तो इसका जो मॉड होता है, मॉड ऑफ आर वेक्टर, कल के क्लास में बताए थे। जिन लोगों का छूट गया है वीडियो अपलोड हो जाएगा कल संडे को, उसको आप देख लीजिएगा दोबारा। मॉड ऑफ आर वेक्टर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो देखिए अगर ये आर वेक्टर है तो इसका दिक् अनुपात होता है एक्स वाई और जेड, जो आई जे के का गुणांक होगा वही उसका क्या कहलाएगा, दिक् अनुपात, ठीक है ना। दिक् कोज्या डायरेक्शन कोसाइन को किससे सूचित करते हैं, एल से। तो देखो दिक् कोसाइन कैसे निकालते हो, जब दिक् अनुपात निकाल लोगे यानी डायरेक्शन रेशियो जब निकल जाएगा तो उसी से डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। कैसे, डायरेक्शन रेशियो कौन कौन है, ए बी सी है, ठीक है। अब इससे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियो में उसके मॉड से अगर भाग दे दोगे तो वो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। यानी ए में अगर भाग दोगे किसका, मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा पहला डायरेक्शन कोसाइन। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, बी बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर, समझ में आया। तीसरा क्या होगा, सी बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। अब मॉड ऑफ आर वेक्टर निकालने का फार्मूला मालूम है ना। तो किसी वेक्टर का अगर दिक् अनुपात दिक् कोज्या निकालना है तो पहले दिक् अनुपात निकाल के और उसके दिक् अनुपात में उसके मॉड से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। एक इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इस साल के लिए सिलेक्टेड है, देख लीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइन में आपस में संबंध होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना, यानी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किसके बराबर, 1 के बराबर, राइट है। लेकिन कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, ये तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम है, तो क्या डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का भी सम होगा, नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, इस बात को आप याद रखेंगे। कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, तो हो गया एक वेक्टर से, 2 वेक्टर कराएगा तो, हाँ बोलिए।
क्या है? फर्स्ट वन बराबर होगा वन के, सेकेंड बराबर नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो है, ये कभी इक्वल नहीं होता। चेक करके आपको दिखाएंगे ना, इसका रिलेशन ये नहीं होता है वन के साथ, इसका रिलेशन ये होता है। हाँ नहीं, जब इसका निकालेंगे, सुनिए बताते हैं, जब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा इसका सबका, तब जाके होता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना, ये और ये सेम चाहिए। मत देखिए कि स्क्वायर कर दिए तो सेम हो गया, स्क्वायर की तो सेम नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ABC होता है केवल कोफिशिएंट, और ये एलिमेंट होता है A बाई मॉड ऑफ R, B बाई मॉड ऑफ R, C बाई मॉड ऑफ R। दोनों की वैल्यू अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है, इसलिए रिलेशन भी इसके अलग अलग होंगे। बात समझ में आया? इंसान अलग होगा तो रिलेशन भी अलग हो सकता है ना? समझ रहा है? हमेशा डबल मीनिंग समझता है। तो ये कंसेप्ट है आपका, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। इस पे क्वेश्चन 100% आएगा। कहिएगा तो बॉन्ड पेपर लिखवा देंगे 1000 के, ठीक ना? एक क्वेश्चन जरूर आएगा डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। एक से अधिक आ सकता है, 3-4 क्वेश्चन तक भी आ जाता है, लेकिन याद रखना 3D में भी वही पढ़ना है और वेक्टर में भी वही पढ़ना है। तो दोनों को निकालने का तरीका एक ही होना चाहिए ना, सेम है भी। अच्छा ये तो हो गया एक सिंगल वेक्टर का। अगर 2 गो वेक्टर रहेगा तब घटा के पहले उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, कल बताए थे ना। दूसरा में से आज जो वेक्टर आएगा फिर उसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, लिखिए क्वेश्चन, फिर अगले कंसेप्ट की ओर बात करेंगे हम लोग। वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग बारी बारी से देख के इसका स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन अरेंज करते रहिएगा। ऐसे आपको समय देंगे साथ ही साथ छापने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। The direction cosine of the vector 3i cap minus 4j cap plus 12k cap is, बोलिए डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक क्या निकालना है? कोज्या। एलिमेंट निकालना है कि ABC निकालना है? चलिए पहला ऑप्शन देते हैं आपके साथ, 3/13 हिंदुस्तान में कहाँ रहता है? 12/13। B बराबर 3/13 माइनस 4/13 12/13। C बराबर 3/√13 4/√13 12/√13। D बराबर 3/√13 माइनस 4/√13 12/√13। चलिए बताएंगे क्या आंसर होगा। B होगा? चलिए D होगा। आइए देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज्या किसका? इस वेक्टर का निकालना है, ठीक है? तो इस वेक्टर का आपको दिक कोज्या निकालना है। तो इस वेक्टर का जब दिक कोज्या निकालना होगा तो पहले तो उसको ये वेक्टर मान लेते हैं, चाहे कुछ भी मान लो, R वेक्टर मान लो। बोलिए R वेक्टर मान लेंगे ना जी? बोलिए कितना हो जाएगा? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 12k कैप। कोई दुख दर्द तकलीफ? अब बताइए इसका दोनों निकालते हैं। इसमें हमको निकालना क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से पहले डायरेक्शन रेशियो तो चाहिए ना। तो डायरेक्शन रेशियो बोलिए क्या होगा? 3, उसके बाद 12। कोई दिक्कत? सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। बोलिए इसका मोड भी निकाल देंगे यहीं पे ना, मोड ऑफ आर वेक्टर जरूरत पड़ेगा ना। बोलो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144,
बोलिए कितना आएगा टोटल? 169 आ रहा है और 169 का कितना? 13। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए डायरेक्शन कोसाइन निकालना है DC, तो इसके दिक् अनुपात में डायरेक्शन रेशियो में उसके रूट से क्या लगा देंगे? तो 3 बटा में रूट इतना का मान आया था 13, 3 बटा 13 माइनस 4 बटा 13 और 12 बटा में कौन सा ऑप्शन? B आया है सब लोगों का? चलिए बिल्कुल सही है, जबरदस्त चल रहा है अभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। हाँ, अब देखते हैं इस बार किसका सही होता है। हो गया? कॉपी कर लीजिए जल्दी से। उतारते ही चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। तब तक लिखिए R वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप का दिक्कोज्या डायरेक्शन, अब तक खुश हो गया हिंदी में देख के, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करें। ओ माय गॉड, क्या बात है, एक का हो गया। लिखिए पहला ऑप्शन है 3/7, 4/7 0, 3/2, 4/2 0। एकदम टाइप बाय टाइप चला रहा है ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा रहा है। 3/5, 4/5, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा। डी नंबर होगा 3/8, 4/8 0। कौन सा आंसर होगा? सी होगा। देखिए आई जे इसी वेक्टर का निकालना है, जल्दी से निकाल लीजिए। सी आ रहा है सबका। 4 चौके 16 और 9, 16 9 25 का 5, ठीक है। 3/5, 4/5 और 0 आएगा। चलिए जिन लोग का आया सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, दिमाग लगाओ, बताओ इसका दिक् अनुपात कौन होगा? 3 और ये कितना होगा? 4। 3 और 4 हो गया दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना, दिक्कोज्या, तो इसका रूट निकाल लो। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, के है ये नहीं है 0 मान लेंगे। के नहीं ना है, के नहीं, देखो आई है जे है तो यहाँ 0 के ऐसे सोच सकते हैं, सोच लिए। जो नहीं होगा सुनिएगा, आई जे के में से अगर कोई भी एगो नहीं है तो समझ जाइएगा कि उसका गुणांक क्या है? 0 है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर आ जाएगा आपका रूट में 25, 25 का कितना? तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन हम डायरेक्ट निकालते हैं। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3, सुनिएगा 3, 4 और लड्डू, ये ना है। दिक् अनुपात हो गया। अब दिक्कोज्या निकालना है तो 5 से भाग लगा दीजिए। 3/5, 4/5, 0/5 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, और ये जो बैच चल रहा है मेन बोर्ड के पर्पज से चल रहा है। अब IIT JEE का इसमें क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे आपको, इसलिए आप जिस लेवल से चला रहे हैं वही आप पकड़ के चलेंगे अभी, क्योंकि आपको 12th का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। का दिक्कोज्या ज्ञात करना है। दिक् अनुपात अपने आप निकल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन
के नहीं है, वही है जिनके साली के शादी में नहीं बुलाया गया था। कहा कार्डे नहीं दिया था हमको। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, दिक कोज्या। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू बन जाएगा, चलो बना लो जल्दी से। और बेंच दे दिए थोड़ा बैठने के लिए। बनाइए, क्वेश्चन बनाइए तब तक। ठीक है, हम बात करेंगे आपसे। नंबर है बोर्ड पे, वहाँ ले लीजिए। हाँ जी सर, ऊपर ही आ जी। बस वहीं से खींच दो सर, अच्छे से आना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन, समझिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो आर वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j - 4k है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। बोलो पहले आर वेक्टर निकाल लो मॉड में। मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना होगा? रूट में बोलो जल्दी से, पीछे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। एकदम आज मार पकौड़ी भात खा के आया है। 16 4 20 और 9 रूट 29 हो गया। बिना ऑप्शन का क्वेश्चन दे हैं, ठीक है। ऑप्शन में तो कमे गड़बड़ा गया तो ले बोलो। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? 2 बटा में रूट में 3 बटा रूट में। देखिए अगर आप बिना ऑप्शन का क्वेश्चन बनाने लगे, समझो कि तैयारी जबरदस्त हो गई है। जब ऑप्शन 4 को मिलिए जाएगा तो कौन कौन मारेगा, वो लड़िए जाएगा। समझ में आया? तो बिना ऑप्शन का क्वेश्चन कर लो तो समझो कि आपको आने लगा। लिखिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। लिखो, अब क्वेश्चन बदलते हैं यहाँ से। थोड़ा सा कंसेप्ट अब सीखिए। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया। कंसेप्ट चेंज, नो चेंज। ये तो बड़ा मैथ वाला कंसेप्ट सब याद कर लिया है कि चेंज कि नो चेंज। अच्छा ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में किस एक्सिस पे चेंज नहीं होता है? बताओ काचे। अच्छा ये बताओ, तू खड़ा रहेगा तो हिलेगा कि नहीं? मान लो तू खड़ा है इसे, तो हिलेगा कि नहीं? हिलेगा। तो खड़ा रहेगा तो हिलेगा, मतलब खड़ा मतलब क्या? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे चेंज होगा। और इसे सुत गया, मान लो मरले जैसन, मरले जैसन सुत गया तो क्या होगा? नो चेंज। सुतल रहेगा तो चेंज होगा। ऐसे खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा तो थोड़ा बहुत चेंज होते रहेगा इन्हें उन्हें। समझ गया बात को? समझ गया ना? चलो देखो, चलिए कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना, ध्यान समझिए। तो अगला देखिए, अब प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन आता है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर में प्रोजेक्शन और बी वेक्टर का ए वेक्टर में प्रोजेक्शन। तो यहाँ थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, हो गया। समझिए ए वेक्टर का प्रक्षेप किस पे निकालना है? अरे मखरोरा देखो, ए वेक्टर का सब सेटिंग ऐसे कर लेता है।
क्लास में बैठल बैठल ए वेक्टर का प्रक्षेप किस पे निकालना है? तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका मतलब कि ए वेक्टर का बी पे प्रक्षेप निकालना है। तो जब ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना होगा तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मॉड से भाग देते हैं, याद रहेगा। अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे आपको प्रोजेक्शन निकालना है तो याद रखना फार्मूला क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब बटा में मॉड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर निकालना है तो क्या फार्मूला बनेगा, देखो ए वेक्टर का, पहले ध्यान दो, ए का बी पर कहे चाहे बी का ए पर कहे, ऊपर तो सेम ही रहेगा, ए डॉट बी बी डॉट ए सेम बात होती है ना, नीचे वाला चेंज होगा, जिस पर कहेगा वो नीचे हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पे 10 किलो लाद दिया गया तुम्हारे पे, ठीक है, तो तू कहाँ ऊपर जाएगा कि नीचे? 10 किलो में ऊपर चल जाएगा, एकदम खत्म है आदमी है का। 10 टन कहेंगे तब भले चल जाएगा ऊपर, कैसे एक बार नीचे जाएगा और नीचे से सीधे ऊपर जाएगा, अगले जन्म में फिर मिलेंगे हम लोग। हो सकता है कि अगला जन्म में कोई लड़की का रोल में आ जाए तब वो खतरनाक बात कहेगा कि अभी जिंदगी जिएबे नहीं किए थे और हमको फिर रोटी बनाने वाला जो है ना सिस्टम मिल गया, रोटी वोटी बना रहा है, समस्या विकराल हो जाएगी फिर। तो देखो हाँ ये देखो कह रहा है कि हम रोटी बना लेते हैं, इसका मतलब समझ गया ना, जिंदगी भर खाना यही बनाएगा। अगर इसका शादी हो गया तो जिंदगी भर खाना यही बनाएगा और वो जो है जॉब करेंगी, कौन गोबर ओबर ही पाथने का काम कर सकते हो। चलिए देखिए आते हैं अपने टॉपिक पे, छोड़िए। हाँ बात है कि खाने वाला दोनों रहेगा। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर वैसा किस्मत से मिलता है, देखिए ए वेक्टर का समझिए टू द पॉइंट, ए वेक्टर का अगर बी वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे कि ए का डॉट किस में कराएंगे, तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर का अगर बी पर निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा ना। अगर ए वेक्टर का बी पर पूछेगा तो फार्मूला होगा ए डॉट बी अब बटा में बी, जिस पर पूछेगा वो नीचे, जिस पर पूछेगा वो कहाँ रहेगा। अच्छा ये अगर इसे पलट दिया, क्योंकि इंसान को पलटना जो है सेकेंडों में काम है ना, अगर कह दिया कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन यानी बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप निकालें, प्रक्षेप, ठीक है, तो बी का अगर ए पर कहेगा तो क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बटा में साबस मॉड ऑफ ए वेक्टर, जिस पर कहेगा वो नीचे। अच्छा एक बात और, थोड़ा कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। आपको पीछे पढ़ाया गया है कि ए वेक्टर का डॉट अगर बी में करे चाहे बी वेक्टर का डॉट ए में करे, दोनों सेम बात है, लेकिन अगर ए वेक्टर का क्रॉस बी में करेंगे और बी वेक्टर का क्रॉस ए में करेंगे तो दोनों अलग अलग बातें हैं, ये बराबर नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार मत देना गलती से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा बी डॉट ए के बराबर होगा, अगर इनको आपस में बदल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रॉस में अगर बदलोगे तो दिक्कत है, बराबर नहीं होगा। तो होगा किसके बराबर, तो ये बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, नेगेटिव लगा देंगे। आई बात समझ में, जौने के चलते रूसल रहेगी वो अगर दे देगा तो फिर बराबर हो जाएगा ना मामला। बहुत जल्दी समझ, ये सब बात बहुत जल्दी समझ जाता है। अब हमको अगले साल से यही करना पड़ेगा, हर चैप्टर को मैथ नहीं पढ़ाना होगा, एक साइकोलॉजिकल पढ़ाना होगा, तब जाके बच्चा मैथ समझेगा। क्योंकि डायरेक्ट साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद नहीं होता है सबको, एकदम है, डेली लाइफ में है, घबराओ मत, डेली लाइफ में तो सब है, तुम देख नहीं रहा। अच्छा अभी रिलेट करके दिखाते हैं, आगे थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन कहेगा तो ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी, देखो जितना कंसेप्ट बीच बीच में बताते जा रहे हैं वो लिख के कॉपी वैसे घेर देना,
हॉट लाइन देके, ठीक है। बी वेक्टर का ए वेक्टर पे कहेंगे तो बी डॉट ए बाई मॉड ऑफ ए। ये सब हॉट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। हाँ कर लीजिए फटाफट। हंसी मजाक अपने जगह पे, पढ़ाई अपने जगह पे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, आना ही चाहिए। अब ऐसे पढ़ाने के बाद नहीं आएगा तो दुनिया का कोई टीचर नहीं समझा सकता तुम लोगों को। लिखिए, सदिश हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदुस्तान में रख के हिंदी से गद्दारी नहीं करने का। सदिश 2i कैप, लेकिन इंग्लिश भी उतना ही जरूरी है, भविष्य में सब अंग्रेजी पैदा होगा। अब कोई कहता है कि नमस्कार, चाहे प्रणाम सर, क्या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वो तो खतरनाक होगा। जीएम AM और PM ये सब करने लगता है। अगर मान लो कि सर को दूर से देख लिया, कहेगा प्रणाम सर, मतलब लगता है कि सर को कपार पे उठा लेगा, प्रणाम सर, ऐसे अजब सिस्टम हो गया है। देखो, अगर दूर आप हैं तो किसी को प्रणाम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो उनको झुक के प्रणाम कीजिए, प्रणाम सर। अगर आपका सिर झुक गया तो समझिए कि आप उनका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि प्रणाम सर, सर को प्रणाम। हाँ, आजकल और एगो सिस्टम हो गया प्रणाम करने का, ऐसे झुक के प्रणाम करेगा तो ठेहुनवा पे करता है। ठेहुनवा पे कौन आशीर्वाद है? हाँ कहेगा ऐसे कहेगा प्रणाम सर, बस चल देगा आप कह के। वैसे देखो, जैसन प्रणाम कर रहा है वैसन ज्ञानों मिल रहा है। फिर सर भी वैसे चलो ठीक है, खुश रहो चल। हाँ देखिए, रेस्पेक्ट अगर कीजिएगा, सुनिए ध्यान दे, क्या होता है बताते हैं, बहुत बढ़िया चीज़, कि अगर आप किसी को झुक के रेस्पेक्ट करते हैं तो आपके अंदर एक तरह का जो है ना फीलिंग महसूस होता है कि नहीं हमने किसी का रेस्पेक्ट किया, तो आपके अंदर भी वो रेस्पेक्ट की भावना जो है फिर जगेगी और लोग भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे। अगर आप दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो किसी से रेस्पेक्ट की उम्मीद मत कीजिए, ये 100% सत्य है। अगर किसी से दुखी भी हो ना तो उसका भी रेस्पेक्ट करो, लेकिन हाँ उसको ज़्यादा क्लोज नहीं लाना है, इग्नोर करके निकल जाओ उसको, लेकिन रेस्पेक्ट उसका भी होना चाहिए। अगर कहीं उसका ज़रूरत पड़ गया आपको उसके लिए, कि कहीं उसके प्रतिष्ठा का हानि हो रहा है, तो आप उसमें शामिल हो जाइए साथ देने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए। साथ देने के लिए मतलब क्या, बचाने के लिए। तो अगर उस टाइप का आपके अंदर जो है मेंटलिटी आ जाएगा तो धीरे धीरे आपके अंदर जो है ना स्थिरता आने लगेगा। जो अभी जो चुलचुलाहट है ना बच्चों जैसा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और ये सारी चीज़ अब धीरे धीरे आप में अंदर आने भी लगेगा, क्योंकि अभी आप 12th बोर्ड में हैं। तो जैसे 12th में बच्चा इस तरह से होता है, थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है और थोड़ा सा चंचल भी होता है। जैसे आप ग्रेजुएशन में जाइएगा तो धीरे धीरे आप में स्थिरता अपने आप आएगा। फिर कैरियर प्लानिंग की भावना आती है, करें क्या। फिर गार्जियन का भी प्रेशर्स होता है, तो उसको भी थोड़ा झेलना है, तो आप में स्थिरता आने लगता है धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा ये उम्र ही ऐसा है, 11 और 12 क्लास, थोड़ा सा चंचलाहट होती है उसमें, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। उसमें कोई गलत कदम नहीं उठा देना है, झगड़ा झूड़ी नहीं करना किसी से, ठीक है। लिखिए, तो सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो गया। सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप लिख लिए, कबे लिख लिया, तो रुको लिखो। का इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, हड़ाई मत। का आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप पर प्रक्षेप, बात नहीं, प्रक्षेप ज्ञात करें। एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझाएंगे, फिर फास्टली चलेंगे। लिखिए इंग्लिश में, फाइंड द प्रोजेक्शन, थोड़ा लैंग्वेज वाला है तो इसलिए लिखना पड़ेगा। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ऑन
आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। पहला ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है 4/√6। बी ऑप्शन है 5/√6। बहुत ध्यान से बनाइएगा, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, आगे हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और जल्दी फास्ट होगा फिर, क्योंकि आपका स्पीड फिर इसी से बनता है ना। 7/√6। ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन को। देखते हैं और किसी का, सब लोग बना लीजिए तो हम फिर बताएंगे आपको। हो गया? क्या होगा आंसर? बी होगा। आइए देखते हैं। देखिए हमने फार्मूले को इरेज नहीं किया है अभी, फार्मूला आपका जस का तस है, उन सारे फार्मूले को ही यूज करके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। समझिए, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे निकालना है, तो बताओ इसको हम क्या मान लेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से सॉल्यूशन करा देते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना। लिख करके आपको बता देते हैं कैसे लिखना होगा इसको। जिसका निकालना है उसको आप ए वेक्टर मान लीजिए, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। कोई दुख दर्द तकलीफ मोहब्बत तो होना चाहिए। दूसरा बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना k कैप। हो गया। अब बताओ ए वेक्टर का किस पर निकालना है, बी वेक्टर पे। ए वेक्टर का किस पे निकालना है, तो देखिए ए वेक्टर यानी इधर लिख लेते हैं इंग्लिश में, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ध्यान दो कैसे सूचित करते हैं इसको। ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन निकालना होगा तो ए वेक्टर डॉट बी कैप लिख लेते हैं, जिस पर निकालना होगा कैप लगाते हैं। ये सब समझाए थे कंसेप्ट के दौरान, आप फिर समझ लीजिए ना। जिस पर निकालना होगा उसका बी कैप निकालते हैं सीधे से। अब इसी का फार्मूला वो होता है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे निकालना होगा तो ए वेक्टर डॉट बी कैप। हो गया बराबर, फार्मूला क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो बी कैप बराबर क्या होता है, बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर, पढ़ाए थे। जैसे ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। याद आ रहा है? ए कैप का मतलब होता है कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। ये क्वेश्चन फिक्स है कि आता है, ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश निकालना होगा तो ए वेक्टर में उसके मापांक से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो अगर यहाँ बी कैप आ गया तो बी कैप का फार्मूला बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ, देखो तो वही आ गया कि नहीं फार्मूला। अब बताओ ए डॉट बी निकालना है, दिमाग लगाओ यहाँ पे, ए वेक्टर ही है अब बी वेक्टर ही है, दोनों वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, सुनो ध्यान से कंसेप्ट समझिए। आपको पीछे बताया गया है कि दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, इसमें कोई एंगल भी नहीं दिया है। तो ए वेक्टर का डॉट अगर बी में निकालते हैं तो सेम कैटेगरी का साथ ही सेम कैटेगरी में होना चाहिए। आपको बार बार कहते हैं मैथ में एक बात हमेशा याद रखना, दो बातें इसे बताते हैं मैथ में, दो बात मैथ में पूरे दुनिया में जितने भी लोग मैथ पढ़ते हैं वो दो बातें जरूर फॉलो करते हैं। पहली बात, सेम कैटेगरी का सादिश सेम कैटेगरी में होना चाहिए, यानी x है तो x के साथ जुड़ेगा, y है तो y के साथ जुड़ेगा, ठीक है। सेम कैटेगरी का सादिश सेम कैटेगरी में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब भी मैथ में आपकी गाड़ी रुके तो हेल्प किससे मांगोगे, आगे वाले से कि पीछे वाले से, पीछे वाले से, क्योंकि कोई आगे वाला हेल्प नहीं करेगा आपका। जब भी क्वेश्चन फंसेगा तो जो आप पीछे फार्मूले पढ़े हैं वही आपका हेल्प करेगा, आगे कहाँ पढ़े हैं, पीछे जितने फार्मूले आपको पढ़ाया गया, कंसेप्ट पढ़ाया गया वही आपका हेल्प करेगा। बात समझ में आया? तो दो बातें ज़िंदगी में हमेशा याद रखना जब जब मैथ पढ़ना। पहली बात याद हुआ क्या, सेम कैटेगरी का शादी किस में होना चाहिए,
सेम कैटेगरी में। दूसरी बात कि जब भी आप कहीं रुकोगे तो हेल्प किससे मांगोगे? पीछे वाले से। याद रहेगा, इस बात को हमेशा याद रखिए। कोई भी दिक्कत नहीं होगा ज़िंदगी में, कोई दुख दर्द नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल तो वो समझा देते हैं। जैसे मान लो एक रोड है और रोड पे जा रहे हो कार से और जाम लगा हुआ है, आगे भी पीछे भी, तुम्हारी कार एकदम बिल्कुल बीच में है, ठीक है। अगर तुम्हारे गाड़ी का जो पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो तुम हेल्प किससे मांगोगे? आगे वाले से कि पीछे वाले से? पीछे वाले से नहीं होगा। तुमको हेल्प कौन करेगा? दोनों कभी नहीं करेगा ज़िंदगी में। आगे तो अपना आगे निकल जाएगा, उसको क्या ज़रूरत है? पीछे वाला को ज़रूरत है कि तुम आगे निकलोगे तभी तो निकलेगा ना फिर, क्योंकि वो भी तो फंसा हुआ है। तुम्हारा गाड़ी ऐसे रुक गया और दोनों ओर ऐसे रोड है तो कैसे जाओगा? हाँ, बीच में तुम्हारा घर है जाइए गधा कहीं का। सुनो, समझो, यहाँ पे कंसेप्ट समझो। तो जब भी आपकी गाड़ी रुके तो हेल्प मांगो पीछे वाले से, वो देगा, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर ये आगे नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जा पाएंगे। भले ही 1 लीटर के बदले 100 ग्राम देगा, लेकिन कहेगा कि चलो कम से कम हट जाओ यहाँ से, ठीक है, टंकिया पे पहुँच जाओ। आओ यहाँ देखो, तो ए वेक्टर का समझिए, ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन निकालना होगा। तो बताइए, दोनों का डॉट कराएंगे तो डॉट कैसे होता है? सेम कैटेगरी का सेम कैटेगरी में। तो आई का आई में कितने लोग बताएंगे? आई में आई का डॉट कितना होता है? जे का जे में डॉट कितना? के का के में डॉट कितना? 1। तो सेम का सेम में डॉट तो 1 देता है, और डिफरेंट के साथ होगा तो 0। अगर आई का जे में, देखो एक क्वेश्चन में हम कई क्वेश्चन आपको बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आपका आने वाले क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेंगे। आई का आई में डॉट होगा तो कितना? जे का जे में होगा तो, के का के में होगा तो, लेकिन आई का जे में हो जाए चाहे जे का के में, तो के का आई में तो 0। डिफरेंट होगा तो मार्क के आपस में मर जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो बोलो, इसका इसमें डॉट कराना। बोलो, आई का आई में 1 होगा तो 2 में 1 का गुणा कितना? 2 कर दो। जे में -1 छिपा है, जे में -2, तो -2 में -1 का +2 हो गया। उसके बाद बोलिए, के में 1 छिपा है, के में 1 का 1 में बाई में। बोलो, किसके मोड से भाग लगाएगा? बी का किए का? बी। तो मोड ऑफ बी निकालो, कितना? 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, के में 1 छिपा है, 1 का स्क्वायर। बोलो, 2 2 4 और 1 बटा में रूट में कितना? 6। ये हो गया आपका राइट आंसर। समझ गए? आसान क्वेश्चन था। एक और लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करके ख़त्म करते हैं आज का सेशन। ये फार्मूला याद रखिएगा और एक क्वेश्चन देते हैं, अपने से कर लीजिए, हमको ना बताना पड़े। बन जाएगा ना? कोशिश जारी है, जारी होना ही चाहिए। देखिए, आप सीरियसली पढ़िएगा, पढ़ाने वाले का भी मन लगेगा, और थोड़ा सा आप कोऑपरेटिव रहिए, ठीक ना? नहीं रहिएगा फिर दिक्कत होगा। इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन का दे देते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा। ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप का प्रक्षेप बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप पर ज्ञात करें। बन जाएगा ना? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ऑन बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। चलिए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। और जिन लोगों का पिछला क्लास छूटा हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। स्टार्टिंग के वीडियो देखना ज़रूरी है आपको ना। तो फर्स्ट वाला लेक्चर जो कल का हुआ था उसको प्लेलिस्ट में जाइए, सारे क्रैश कोर्स के वीडियो वहाँ मिल जाएंगे, और लाइन बाय लाइन आपको अपलोड किया हुआ है, उसको देखते हुए चलिए। ठीक है।